राजस्थान में नई सरकार के आने के बाद में राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना को खत्म कर दिया गया है। करीब 5000 युवक बेरोजगार हो गए हैं। पूरे प्रदेश से युवक अभी जयपुर आए हुए हैं। 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं उनको। यहाँ पर भाजपा नेताओं से, सरकार के प्रतिनिधियों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। सर मेरा नाम नरपत भाटी है, मैं नागौर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। आज 2 साल हो गए हम राजीव गांधी युवा मित्र के पद पर हम कार्यरत हैं। लेकिन पहले तो आपको ये बात बता दूं कि हम कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, क्योंकि ये जो योजना थी, ये भर्ती थी, ये वसुंधरा के काल में करवानी थी, लेकिन वो करवा नहीं पाई। वैसे जैसे ही सरकार कांग्रेस की आई तो कांग्रेस ने 2500 पोस्ट पर ये भर्ती निकाली थी, उनको जॉब दी रही। उसके बाद में 2500 और हो गए। कुल मिला के 5000 युवा मित्र को आज बीजेपी सरकार आते ही उन्होंने बेरोजगार कर दिया। वैसे हम कहना चाहते हैं कि आज से 5-6 दिन पहले हम भजन लाल जी के पास में भी गए थे, सीएम साहब के पास। तो उन्होंने बोला कि आप हाल फिलहाल में जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसमें आपकी ड्यूटी लगी है, आप सरकार की योजनाओं के साथ में जुड़े हैं, आप सरकार के साथ हैं और आपका सरकार साथ देगी, उन्होंने बोला था। लेकिन जैसे ही 25 तारीख को सुबह ही उन्होंने बोला था कि सरकार की कोई भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन शाम को वैसे ही आता है नोटिस आता है कि राजीव गांधी मित्र को हटा दिया। ये कौन सा न्याय? आज हम दर घोघरे की खाने के भटक रहे हैं। और पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि आज हमें 2 साल हो गए नौकरी करते हुए। पहले मैं भी मास्टर की तैयारी कर रहा था, लेकिन किसी कारणवश इसमें जॉब पाने की वजह से मैं मास्टर की तैयारी कर नहीं पाया। आज इस योजना में, इस भर्ती में 2 साल हो गए मैं पद पर कार्यरत हूँ, लेकिन मैं ना तो नौकरी कर पाया इस्ट में और ना ही मैं मास्टर की डिग्री कर पाया हूँ, नौकरी में लग पाया हूँ। मुझे बेरोजगार हो गया। आज मैं किस मुँह से मेरे परिवारों को रोजी रोटी खाने के लिए जो हमारा रोजगार था वो छिन गई, उनको क्या मुंह दिखाएंगे? आज उनकी जो आशाएं थी, उनका जो भरोसा था वो आज टूट गया। आज सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप जो हमारी ये जो योजना थी, भर्ती थी, उन्हें एक बार विचार करें, हमें हटाइए नहीं, यही हमारी मांगे हैं। जब तक मांगे नहीं हटेगी, मांगे नहीं मानी जाएगी, हम यही धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर माने नहीं मानी गई तो भी हम सीएम के साहब के पास में जाएंगे, और जब तक यहाँ रहेंगे हम भूख हड़ताल भी करेंगे। और कुछ नहीं होगा तो हम जान देने के भी लिए तैयार है, लेकिन यहाँ से हटेंगे नहीं। इनकलाब जिंदाबाद। आप ये बताया, जब मुख्यमंत्री साहब की बात की थी, फिर शाम को दूसरा आदेश कैसे आ गया कि मुख्यमंत्री बात कुछ लोगों करना है, उसमें उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने ये बताया था पहले कि कांग्रेस सरकार की किसी भी योजना को बंद नहीं करेंगे। बाद में ये बता के हमें हटा दिया गया कि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। बताएगा आप यहाँ पे एक व्यक्ति से पूछ सकते हो। तकरीबन यहाँ 3000 लोग इकट्ठा होंगे कल 5 से। आज और लोग आ जाएंगे। यहाँ बीजेपी से रिलेटेड भी लोग हैं, कांग्रेस से रिलेटेड भी लोग हैं। हम किसी पार्टी विशेष के लोग हैं, हम कर्मचारी हैं, हम सरकार के लिए काम करते हैं। हमको आगे बीजेपी सरकार निकाली उनका प्रचार आगे जाके लोगों को सेवाएं देंगे। हम किसी पार्टी के लिए वर्क नहीं कर रहे। ना कि कभी हमें ये बोला गया कि आप पार्टी का प्रचार करो, कभी हमने जाके किसी पार्टी का प्रचार नहीं किया। अगर बीजेपी सरकार को उस नाम से प्रॉब्लम है, राजीव गांधी नाम से प्रॉब्लम है, हमारा नाम चेंज कर दिया जाए, हम उसके लिए भी सहमत हैं। हमें हमारी जॉब से मतलब है सर। हम सरकार के लिए जो वर्क कर रहे हैं, हमें दूसरा वर्क दिया जाएगा, हम दूसरा वर्क करेंगे। परंतु सर आप एक चीज समझते हैं, मीडिया है, मीडिया के माध्यम से आप जनता तक ये चीज पहुंचाएंगे कि जब हमारा काम पर्टिकुलर चल रहा है, हम आराम से काम कर रहे हैं, बगैर किसी रीजन के हमें ये नोटिस दे दिया जाता है कि 31 तारीख से आपकी सारी योजनाएं बंद हो जाती हैं, आपका काम निरस्त किया जाता है। तो सर किस मुंह से लेके हम घर वालों के पास में जाए? हमारा रोजी रोटी चलती है, एक व्यक्ति के पीछे उसका पूरा परिवार चलता है। तो ये चीजें उन्हें देखनी होगी, हमारी योजनाओं को वापस से सुचारू करना होगा। जब चुनाव हुआ था तब आप लोगों को अंदेशा था कि इस तरह की फैसला सरकार ले सकती है। आचार संहिता का पालन करो। जो कार्य दिया गया था, कार्य कर रहे थे और आज भी हम उसी काम में लगे हुए थे। गत 2-3 दिन से जो एक समस्या हमारे सामने निकल कर के आई है कि हमारे प्रोग्राम को बंद कर दिया। आर्थिक रूप से कहूँ तो ये कोई बड़ी बात नहीं। एक कार्यक्रम जो लोग के तक पहुँचाने के लिए दिया गया या उसके लिए चलाया गया था, उस काम को हम बखूबी कर रहे थे। हमें जैसे आज आपकी बातें निकल करके सामने आ रही है कि हम किसी पार्टी के लिए जुड़े हुए हैं या किसी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। एक राजनीतिक फेरबदल होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। हमने किस पार्टी के समय ये प्रोग्राम में ज्वाइन किया, पिछली वाली सरकार थी, उसकी सरकार में हमने काम किया। जो योजनाएं चली हर एक योजना को हमने डोर टू डोर पहुँचाने का काम किया। आज किसी राजनीतिक पार्टी का नाम लेते हैं, हम किसी राजनीतिक दल से नहीं है।
हमें एक विभाग अलॉट किया गया था, सांख्यिकी विभाग। हम उस विभाग के अंतर्गत रह करके काम कर रहे थे और हर एक कैंप में, हर एक योजना में हमने बढ़ चढ़ करके स्थिरता की, कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। आज हम लोग इस प्रताड़ना को झेल रहे हैं, इसका कारण क्या है? सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि हमने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया कि आज हमें ये दिन दिखाने की आपको आवश्यकता पड़ गई। हम सब लोग यहाँ पड़े हुए हैं, धूप में आपके सामने खड़े हुए हैं, क्या कारण रहा है इसका? हमने कौन सी कमी छोड़ दी है सरकार की योजनाओं को पहुंचाने में? किस व्यक्ति को लाभ नहीं दिलाया? हम डोर टू डोर जा रहे हैं, दूर से दूर छोर पर जा रहे हैं, पेट्रोल कितना जलता है, कितना खर्चा आता है, हम लोगों ने वहन किया है, लेकिन हमने अपना पूरा काम किया है, कोई कमी नहीं छोड़ी हमारे काम में। तो सरकार का ये कहना बिल्कुल गलत है कि हम किसी पार्टी के दल से हैं। मैं खुद संघ से जुड़ा हुआ हूँ, मैं बचपन से संघ से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी आज संघ का कोई भी पदाधिकारी आकर के टेस्ट कर सकते हैं कि मैं संघ से जुड़ा हूँ, लेकिन संघ की एक पहचान होती है। मुझे कांग्रेस पार्टी ने अवसर दिया, मैं कर रहा हूँ काम, और ऐसा भी नहीं कोई बैकडोर से एंट्री हुई है, हमारे बिल्कुल तरीके से काम हुआ है। फॉर्म लिया था, फॉर्म लेने के बाद में हमारा ट्रेनिंग सेशन हुआ, ट्रेनिंग के बाद में इंटरव्यू भी हुआ और हमारी परीक्षा भी लगी है। बैकडोर से कोई एंट्री नहीं है, हमने बिल्कुल तरीके से काम किया। संघ के पास बिल्कुल जा रहे हैं, सुबह जाके आऊंगा, सुबह भी जाके आऊँ विधायक साहब के पास, हालांकि वो जीत नहीं पाए, लेकिन फिर भी जाकर के आए। उन्होंने निवेदन किया है कि हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है, क्यों हमारे साथ ऐसा अन्याय कर रहे हो। देखिए सर, ये जो नौकरी थी, देखिए सर, ये जो नौकरी थी हमें वीक में तो मिली नहीं है। हमने अपने मेहनत से इंटरव्यू पास करके, उसके बाद में हमारी ट्रेनिंग थी, फिर एग्जाम हुआ, एग्जाम होने के बाद में हमने ये नौकरी पाई है। वैसे हमें वीक तो मांगी नहीं है। जब तक हमारी ये नौकरी वापस हाथ में नहीं आती है, हम यहाँ से भूख हड़ताल करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे, अनशन पर बैठेंगे। सर, मैं नारायण लाल बेरो कोटगढ़ से हूँ, राजपूत। सर, हमारी पूरे दिन सुबह से शाम तक हमारी ट्रेनिंग की, और सर हमारे को बिल्कुल निर्देश दे रहे हैं जिनकी ड्यूटियाँ विकसित भारत से यात्रा करने लगी थी, वो काम कर रहे हैं। और हमारे को सुबह से यानी कि 9 बजे से हमारी मीटिंग चली थी, शाम को 6 बजे। जैसे हम घर पे गए, आदेश आ गया कि आपको तो घर पे बैठना है। ये कोई सरकार की कहने का मतलब भजनलाल जी सरकार ने बिल्कुल हमारे साथ नहीं है। हम काम कर रहे हैं सर, हम कोई कांग्रेस बीजेपी से नहीं है सर। हमारी भर्ती हुई थी, यहाँ इंटरव्यू था जयपुर से, हम ऐसे कि किसी के ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में हमारे को 6 बजे ये आता था। सर शाम को 6 बजे गलत हुआ ना, हम बेरोजगार हो गए। हमारे 20 बच्चे, मेरे 2 बच्चे हैं सर, एक बच्ची है, एक बच्चा है वो तीसरी क्लास में पढ़ रहा है। तो हमारे बच्चों को भविष्य क्या होगा? हम तो बेरोजगार हो गए ना, कहाँ से लेकर आएंगे? पहले हम दूसरी जगह काम कर रहे हैं, उससे बेहतर इसमें काम करने लगे। तो अगर सरकार ये चाहेगी ना सर, अगर सरकार चाहती तो हमारे को वापस काम पे दूसरा नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं। हम भी यही चाह रहे हैं, दूसरा नाम दे दो। अगर हमारे नाम से कोई राजीव गांधी नाम से परेशानी है तो नाम चेंज करो। विकसित भारत यात्रा में बहुत सारे हमारे चित्तौड़गढ़ के युवा साथी जो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और हमारा भी ये है कि हम भी आगे से काम करें। हमारा सरकार से बस ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा, इतना की टाइम। कहाँ से आया? मैं जोधपुर प्रदेश से हूँ। थोड़ा ये हटा, उनको देख लें, थोड़ा इधर हो जाओ। जिस सरकार वर्तमान भारत सरकार तत्कालीन जिस सरकार ने नियुक्ति दी वो एक कोई बैकडोर नहीं थी, ना ये ऐसी भर्ती हुई थी राजेंद्र साहिब, वो भी इंटरव्यू के माध्यम से हुई। तो क्या वो गलत नहीं थी? उनको भी हटाते, हम लोग उनको हटाने के लिए नहीं गए। हम ये कह रहे हैं, उनको जिस तरह से कांग्रेस जो सरकार बनी थी उन्होंने उनको परमानेंट किया था, संविदा पर लगा, उसी तरह हम मांग कर रहे हैं कि ये सरकार भी हमें संविदा पर लगाए, परमानेंट। लेकिन इन्होंने अपनी दमनकारी नीति अपनाई और हम जैसे गरीबों को, युवाओं को बेरोजगार किया। ये नहीं चाहती थी कि एक किसान परिवार के बच्चे आगे आए, कोई रोजगार लग जाए, लेकिन इन्होंने ना हम जो गरीब जनता के पास पहुँचे थे, जिनकी नाटल पर काम नहीं हो रही है, जिनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा था, उस लाभ को हम ऑफिस पर ले जाते हैं, उनसे कहते हैं कि ये जो योग्य व्यक्ति है या योग्य मातृ महिला है, उनका काम होना चाहिए, और वो हमारे कहने से काम करते थे। इस कारण हम लोग उस गरीब की दुआओं के कारण आज हम रोजगार युक्त हुए। लेकिन इस सरकार ने आती अपनी दमनकारी नीति अपनाई और जो भी योजना थी उसको पूर्णतः बंद करके हम सबको बेरोजगार कर दिया। मुझे एक को नहीं किया, 5000 युवाओं को किया और उस 5000 युवाओं के परिवारों को किया। जो आज परिवार सब लोग जो मैं सक्षम होगा, सारे 5000 सक्षम नहीं है। किसी घर में शाम को खाना नहीं बनता होगा, किसी घर में सुबह नहीं बनता होगा। तो इसलिए मेरा इस
सरकार से निवेदन है आपके मीडिया के माध्यम से कि हमें पूर्णतः बहाल करके अपने इस विचार को पुनर्विचार करके और हमें वापस बहाल करें। हम यही आशा करते हैं। अगर ये नहीं करते तो हम आंदोलन सिर्फ गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे और आगे ऐसा वक्त आएगा हम अनशन भी करेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे और यही हमारा काम रहेगा। हमें कोई लाठी बाधा जंग नहीं करना है, ना कहीं तोड़ फोड़ करनी। हम सिर्फ आंदोलन सिर्फ और सिर्फ गांधीवादी तरीके से करना चाहिए। क्या नाम है आपका? राजकुमार कटारा मेरा नाम है और मुख्यमंत्री वजीरलाल जी हमारे हमारे यहाँ कुल 161 RYM की लगे हुए, सभी RYM की गरीब परिवार और उनकी रोजी रोटी ऐसे चलती है। 161 जो परिवार है उनमें घर में मातम बन रहा है। ये पोजीशन है कि बेरोजगार हो रहे हैं, माँ बाप पूछ रहे हैं क्या हुआ, आपने इतना काम किया सरकार के लिए, पूरे गरीब जो लोग हैं उनकी योजना को पहुँचाया है। खुद भरतपुर में मैंने कम से कम 76 से ज़्यादा जो गरीब थे, योजनाओं के पात्र थे, उनको मैंने योजनाओं का लाभ दिलाया। लेकिन ऐसा फैसला लिया है पूरा भरतपुर और हमारे 161 गाँव असमंजस में है। ये क्या हो गया? हम तो अगर भजनलाल जी अपने को भरतपुर का लाल मानते हैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि 161 परिवारों जिंदा ये 5000 युवा मित्र हैं, इनकी चेहरे पर आप दिलाइए, इनको दोबारा से बहाल कीजिए और हो सके तो इन्हें परमानेंट भी कीजिए। लेकिन इस तरीके से किसी भी गरीब की रोजी रोटी पर, उसकी थाली पर लात ना मारें। और मैं कुछ नहीं कह सकता, और वो चाहें वो करें। हम भरतपुर के हैं, वहाँ उनसे मुलाकात होगी, देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। और हम गांधीवादी तरीके से यहाँ जो कर रहे हैं धरना प्रदर्शन वो पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीका से भी करेंगे और धरना प्रदर्शन देंगे। अगर लाठियाँ भी खाएंगे सर हम, कुछ भी। आपको ये लगता है कि जो राजीव गांधी के नाम पर योजना की गिरफ्तार चल रहा है, इसके कारण से आप लोग राजीव गांधी ये थोड़ी है कि सबका प्रधानमंत्री था, वो तो पूरे राष्ट्र का था, पूरे भारत देश का था। ये नाम से दिक्कत थी तो नाम बदल देते, बीजेपी कर देते। मैं सीएम साहब से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं एक युवा हूँ, 24 साल का, मेरी 2 छोटी बच्ची हैं। मैं बेरोजगार था, मुझको रोजगार मिला, अब मैं वापस बेरोजगार हो गया हूँ और मेरे पीछे 5000 युवा और 5000 युवाओं के परिवार पूरा बेरोजगार हो गए। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, भीख मांगता हूँ सीएम साहब से कि हमें रोजगार दे दो वापस। हम हमारा हक मांगते, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ साहब। धन्यवाद। एक और सरकार 2.5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कर दी है। अभी भाजपा का मैनिफेस्टो में था ये, और अभी हुआ क्या, 25 तारीख को हम 5000 लोगों को निकाल दिया। उससे अगले दिन 20 तारीख को एक प्रक्रिया विचार हुई भर्ती राजीव का महात्मा गांधी प्रेरक, उसको भी रद्द कर दिया। 50,000 वो लोग थे तो 55,000 को लोगों ने पहले बेरोजगार कर दिया। हम लोग पिछले 2 साल से इसमें काम कर रहे थे। आम गरीब वंचित ऐसे लोगों को हम सरकार से उनके योजनाओं का लाभ दिला पा रहे थे। ऐसे जो लोग थे, से नाम तो राजीव गांधी नाम तो दिक्कत है, तो इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी इसका नाम रख दो। जब वो हम तो ये कहें कि हम तो कहते माननीय भजनलाल शर्मा जी का इसका नाम पर इस योजना को चालू रखे, लेकिन हम लोगों को कम से कम रोजगार दे। मेरा नाम नरसिंह शास्त्री और मैं अलवर ज़िले से आया हूं और मेरा सरकार से निवेदन है कि जो राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम है जो समाप्त कर दिया है उसको पुनः बहाल करें और हम सब बेरोजगारों के साथ जो अन्याय दिया है और नववर्ष के पावन पर्व पर और इस बीते वर्ष में जो सरकार ने हमें गिफ्ट दिया है वो बहुत ही ऐसी विडंबना हमारे साथ है कि हम अपनी दुख और दर्द किसके सामने बयान करें। और मजबूरन हम सब लोग पूरे राजस्थान से युवा मित्र जो है यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज धरने को दूसरे दिन जारी है और हमारी एक ही मांग है सिर्फ कि राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप को पुनः सरकार बहाल करे। और एक तरफ जहां सरकार युवा बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा कर रही है, वहीं सरकार ने राजीव गांधी युवा मित्रों को 5000 युवा मित्रों को जो है उनकी इंटर्नशिप को जो है समाप्त कर दिया। मेरा निवेदन है, युवा देश का भविष्य है और यदि सरकार भविष्य के साथ खिलवाड़ करे ये हम कतई सहन नहीं करेंगे। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग कर रहे हैं कि सरकार हमारी मांग को सुने और विचार करे और इंटर्नशिप को पुनः बहाल करे। ये पूरे प्रदेश से युवा आए हुए हैं जो बेरोजगार हो रहे हैं। 1 तारीख को नए साल के दिन ये बेरोजगार हो जाएंगे और सबकी एक ही मांग है कि सरकार भले योजना का नाम बदल दे लेकिन योजना को जारी रखे, इनकी नौकरियों को खत्म नहीं करे।